तारीख है इंसानियत में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो वक्त की सरहदों को पार करती हैं। 2000 साल पहले मिडल ईस्ट की ज़मीन पर एक शख्स ने कदम रखा जिसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि साम्राज्य हिल गए, जिसके इशारों पर अंधों की आंखें खुल गईं, जिसके स्पर्श से मुर्दे जिंदा हो उठे। एक कारपेंटर का बेटा जिसने एक नए धर्म की नींव रखी जिसे हम ईसाइयत के नाम से जानते हैं, क्रिश्चियनिटी। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र और स्वयं ईश्वर भी। लेकिन सिर्फ ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है। एक और धर्म है जो ईसा को पैगंबर तो मानता है, प्रोफेट मानता है, लेकिन ईश्वर का बेटा नहीं मानता। बाइबल के अलावा इस्लाम की पवित्र किताब कुरान भी हजरत ईसा का जिक्र करती है। हजरत ईसा और जीसस क्राइस्ट एक ही हैं, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म की मान्यताओं के हिसाब से उनमें कुछ अंतर है। मसलन इस्लाम के अनुसार ईसा के कोई पिता नहीं थे और सलीब पर उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। इस्लाम और ईसाइयत के ईसा में और क्या अंतर है, चलिए बताते हैं। ईसा की पैदाइश की कहानी हम सब ने सुनी है। कहानी कुछ यूं है कि फिलिस्तीन में पड़ने वाले वेस्ट बैंक के एक इलाके को जूडिया और समारिया भी कहा जाता है। बिब्लिकल टाइम्स में ये दोनों अलग अलग किंगडम्स थे। बाइबल के मुताबिक जूडिया के छोटे से शहर बेथलेहम की गलियों में एक मामूली से अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम मैरी या मरियम था। मरियम के पति का नाम था जोसेफ। हालांकि दोनों की शादी से पहले ही एक फरिश्ता मैरी के पास आया। इसने उन्हें बताया कि वो एक मसीहा को जन्म देंगे। इसके बाद ईसा का जन्म हुआ और 3 ज्ञानी लोग उनसे मिलने भी आए। उन्होंने यीशु को 3 तोहफे समर्पित किए और ये कहानी है बाइबल के मुताबिक। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी ईसा के जन्म की लगभग यही कहानी है, हालांकि एक आध अंतर मिलता है। मसलन इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार मरियम ने जब ईसा को जन्म दिया वो अकेली थी। एक खजूर के पेड़ के साये में उन्होंने पनाह ली और तभी एक खजूर पेड़ से टूटा जो उनके पैरों के पास से पानी का एक सोता फूट पड़ा। जिसके बाद इस्लामिक मान्यता कहती है कि जब ईसा मसीह पैदा हुए तब लोगों ने मैरी पर बिन ब्याही मां होने का इल्ज़ाम लगाया। तब मैरी ने ईसा की तरफ इशारा किया जो दुधमुहे बच्चे थे, गोद में थे, वो बोल पड़े। उन्होंने लोगों को बताया कि वो ईश्वर के सेवक और पैगंबर हैं। पैदा होते ही ईसा बोल उठे थे। ये मान्यता ईसाई धर्म में नहीं मिलती। इस्लाम और ईसाइयत के ईसा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ईसाई ईसा को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। ईसाई खुद ईश्वर भी हैं जिन्होंने इंसानी रूप में धरती पर जन्म लिया, अवतार। ईसाई मान्यता के मुताबिक इंसानों के पापों को खत्म करने के लिए ईसा ने ये तमाम कष्ट उठाए। अब इस्लाम के मुताबिक ईसा मसीह पैगंबर हैं। आदम से शुरू होकर कई पैगंबर हुए और पैगंबर मोहम्मद भी इसी सीरीज में हुए थे। इसी लिस्ट में एक जीसस भी थे, ऐसा इस्लाम मानता है। इसी कारण मुसलमानों के लिए हजरत ईसा सम्माननीय हैं। ईसाई जीसस को ईसा मसीह कहते हैं, जब मुस्लिम उन्हें हजरत ईसा कहकर बुला लेते हैं। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में उन्हें वर्ड ऑफ गॉड यानी ईश्वर की ज़बान और ईश्वर का करिश्मा कहकर बुलाया गया। इन सब के बावजूद ईसाइयत की जिस एक मान्यता को इस्लाम खारिज करता है वो ये कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इस्लाम में ईश्वर का दर्जा अलग है। वो किसी के पुत्र या रिश्तेदार नहीं हो सकते, पिता भी नहीं हो सकते। इसी के चलते तमाम धर्मों में ईश्वर को पिता की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इस्लाम में ईश्वर को पिता नहीं कहा जाता। इसी मतभेद के चलते मुसलमान क्रिसमस भी नहीं मनाते। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाता। विभिन्न धर्मों के लोग क्रिसमस को त्यौहार की तरह मनाते हैं। मुसलमान मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। साल 2020 में बीबीसी के एक लेख में तारीफ खालिदी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। बात है 630 ईस्वी की, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर फतह हासिल कर ली और इसके बाद शहर से सभी मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। इसी घटना के दौरान जिक्र आता है कि काबे में दाखिल होते हुए पैगंबर को तमाम मूर्तियां दिखाई दी। उन्होंने बाकी मूर्तियों को तो हटाने को कहा, लेकिन 2 मूर्तियां ऐसी थी जिन्हें मोहम्मद ने अपने चोगे से ढका, उन्हें नष्ट नहीं किया गया। ये 2 बुत एक कुंवारी लड़की और उसके बच्चे के थे, यानी कि मैरी और जीसस की तरफ संकेत लगता है। इस्लामिक इतिहास में इस तरह के तमाम विवरण आपको मिलेंगे जिनमें इस्लाम से जुड़े लोग चाहे ईसाइयत से लड़ते रहे हों, लेकिन फिर भी हजरत ईसा को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते रहे क्योंकि वो प्रॉफिट थे। ईसाइयत में हम देखते हैं कि ईसा मसीह स्वयं ईश्वर हैं, इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है और उन्हें दुनिया का रखवाला बताया जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद जब आदमी स्वर्ग जाता है तो वहां ईसा मसीह से उसकी भेंट होती है। जैसा पहले बताया, ये तमाम मान्यताएं इस्लाम में नहीं है।
तो फिर धार्मिक रूप से हजरत ईसा का इस्लाम में क्या रोल है? इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ईसा एक ऐसे पैगंबर हैं जो कयामत के रोज आएंगे और दुनिया को अपने अंजाम पर लेकर जाएंगे। कहने का मतलब हजरत ईसा ही युग के खात्मे का ऐलान करेंगे। ईसाईयत में भी ईसा मसीह के वापस आने की बात है, लेकिन उसमें वो आखिरी न्याय की बात करते हैं। बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह के लौटने के बाद वो अस्तित्व के अंत तक दुनिया पर राज करेंगे। अब एक दिलचस्प सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इस्लाम वाले ईसा जो हैं वो भी चमत्कार करते रहे? क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हजरत ईसा ने कम से कम 6 चमत्कार किए। पहला, हजरत ईसा का पैदा होते ही बोल उठना, यह चमत्कार था, इतना छोटा बालक बोल रहा है। इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा ने एक बार मिट्टी के परिंदे बनाए और उनमें जान फूकी तो वो जिंदा हो उठे। तीसरे चमत्कार का जिक्र इस तरह आता है कि हजरत ईसा एक नेत्रहीन व्यक्ति को आंखें देते हैं। नोट करने लायक बात यह है कि बाइबल वाले ईसा भी कई जगह बीमारों को ठीक करते हैं। बाइबल में कहानी है कि ईसा मसीह ने एक बार लज़ारस नाम के व्यक्ति को दोबारा जिंदा किया था। इस्लामिक परंपरा में भी ईसा के मृत व्यक्ति को जीवित करने की बात आती है, लेकिन वहां उस तरह से डिटेल कहानी नहीं मिलेगी आपको जैसी बाइबल में है। 5वां चमत्कार ये था कि हजरत ईसा अपने शिष्यों के लिए एक मेज पर खाना पैदा कर देते हैं। अब ये कथानक बाइबल के लास्ट सपर जैसा लगता है। आखिरी चमत्कार जो हजरत ईसा से एसोसिएट किया जाता है वो ये कि ईसा के पास दिव्य दृष्टि थी। वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकते थे और किसी छिपी नॉलेज का भी उन्हें तुरंत पता चलता था। बाइबल की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि ईसा ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन किया, लास्ट सपर। यहां उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी टेबल पर ही कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा। जो 12 अपोस्टल्स थे वहां उनमें से एक। अगले दिन सिपाही ईसा मसीह को गिरफ्तार करने आए। जूडस नाम के एक शिष्य ने ईसा को चूमा और इस तरह उनकी निशानदेही की। ईसा मसीह को इसके बाद अरेस्ट किया गया, उन पर मुकदमा चला, अंत में सलीब पर चढ़ाने की सजा दी गई। ईसा के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, कोड़े मारे गए। वो खुद सलीब को उठाकर गुलगुता तक गए, वहां हाथ पांव में उनकी कीलें ठोकी गई और सलीब पर उन्हें लटका दिया गया। और इसके बाद सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, यहूदियों के राजा को प्रणाम। 6 घंटे सलीब पर लटके रहने के बाद जीसस क्राइस्ट ने अपने प्राण त्यागे। उनका शरीर उतारकर फिर एक कब्र में डाला गया और उसे एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया गया। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। शिष्यों ने पाया कि ईसा की कब्र खाली है और इसके बाद अगले 40 दिनों तक ईसा मसीह अलग अलग लोगों को दिखाई दिए और अंत में वो स्वर्ग गए। ये ईसा मसीह के अंतिम दिनों की कहानी है जिसमें वो एक बार मरकर दोबारा जी उठते हैं। और ये बात ईसाई धर्म के मुख्य बिंदुओं में से एक है। इसके बरक्स इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा कभी मरे ही नहीं। मान्यता कहती है कि वो सशरीर स्वर्ग चले गए। मान्यता है कि जिन्हें सलीब पर चढ़ाया गया वो असल में ईसा मसीह नहीं थे, बल्कि सैनिकों ने धोखे में किसी और को ही सलीब पर चढ़ा दिया था। ये तमाम पॉइंट्स जो हमने गिनवाए, इनके अलावा कुछ और अंतर भी हैं जो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। इस्लाम में चूंकि मूर्ति पूजा मना है, इसलिए ईसा की तस्वीर को वहां पे नहीं पूजा जाता। जीसस के साथ जुड़े होने के चलते क्रॉस ईसाईयत में एक पवित्र सिंबल है, लेकिन क्रॉस को इस्लामिक परंपरा में भी नहीं पूजा जाता, डिवाइन नहीं है उनके लिए। ऐसे तमाम अंतर हैं, लेकिन फिर भी कितनी दिलचस्प बात है कि एक ही शख्स एक धर्म में ईश्वर का पुत्र है जबकि दूसरे के लिए नहीं है। अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने ईश्वर। बहरहाल क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जीसस क्राइस्ट की ये बड़ी दिलचस्प कहानी कि कैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम उन्हें देखता है, मानता है। आपके लिए लाए थे कमल। हमारा नाम है निखिल और इस वीडियो को 2 अभिषेकों ने मिलकर रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।